हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 1 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या इसी को बहुत लोग कहते हैं एच बॉन्डिंग। तो आपको जो करना है कहिए, दोनों क्या है, सेम चीज है। अब हम इसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज और बता दें कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये जो नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये किसके अंदर आता है? वीक केमिकल फोर्स के अंदर आता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जब हम वीक केमिकल फोर्स का बात कर रहे थे तो वहां पे देखे थे कि वीक केमिकल फोर्स के अंदर दो फोर्सेस आते हैं। एक था आपका वैन डर वाल फोर्स और एक था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो वैन डर वाल फोर्स को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका एक पर्सनल प्लेलिस्ट भी बना है। वहां पे हम वैन डर वाल फोर्स का डेफिनेशंस, वैन डर वाल फोर्स का टाइप्स, सब कुछ डिटेल्स में बात किए हैं। ठीक है, तो जो कोई नहीं देखा है, वीडियो प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है, जाकर के देख लीजिए। अब हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक वीक केमिकल फोर्स है, लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वह हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वैन डर वाल फोर्स से। क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। हालांकि दोनों जो है वीक केमिकल फोर्स ही है, लेकिन दोनों में भी अगर हम कंपैरिजन करें तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो फोर्स होता है वह स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वैन डर वाल फोर्स से। क्लियर? ऐसा क्यों? क्योंकि वैन डर वाल फोर्स का जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वह 8 किलो जूल पर मोल से भी कम होता है। वही बात करें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बाइंडिंग एनर्जी 20 से 22 किलो जूल पर मोल से कम होता है। तो यहां पे समझ लीजिए कि 20 से 22 किलो जूल और यहां पे 8 किलो जूल, तो कौन बड़ा होगा? ऑब्वियस सा बात है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ा होगा। अब क्यों बड़ा होगा, कैसे इसको हम कंपेयर करके देख सकते हैं, वो चीज हम सबसे लास्ट में बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कुछ नहीं है, एक स्पेशल टाइप का डाइपोल डाइपोल फोर्स है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्स आप पढ़ लिए होंगे वैन डर वाल फोर्स के टाइप में, तो उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। अब ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स क्यों है? ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स इसलिए है क्योंकि यहां पे जो फोर्स बनता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो दोनों का दोनों मॉलिक्यूल्स कैसा होता है? पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। इसी के कारण ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स है। अब हम बात करते हैं कि भले ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वह कुछ फ्यू एटम्स के साथ ही बनता है, लेकिन कैसा होता है? पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कैसे और कौन कौन सा फ्यू एटम्स के साथ एग्जिस्ट करता है वो चीज देखिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हमेशा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ही बनाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तीनों जो है वह टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसी के कारण जो है वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये तीनों एटम्स के साथ ही केवल बनाता है। अब इसी को जो है हम क्या क्या बोले, इसको एक बार फिर से सुन लीजिए। इट इज नथिंग स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि इट इन्वॉल्व पोलर मॉलिक्यूल्स ओनली। कौन? डाइपोल डाइपोल फोर्स केवल पोलर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ओनली एग्जिस्ट करता है किसके बीच में? फ्यू एटम्स के बीच में। हाइड्रोजन तो मस्ट है, और उसके साथ कौन कौन सा फ्यू एटम्स होगा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये तीनों का सबसे ज्यादा होता है। इसके कारण इसके साथ क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। अब फ्लोरीन का एक मॉलिक्यूल्स बनाइए जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो, ऑक्सीजन से बनाइए और नाइट्रोजन से बनाइए। फ्लोरीन से बनाते हैं तो HF, ऑक्सीजन से बनाते हैं तो H2O और नाइट्रोजन से बनाते हैं तो NH3। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन मस्ट है और एक फ्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन मस्ट है और एक ऑक्सीजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन मस्ट है और एक नाइट्रोजन। तो ये जो मॉलिक्यूल्स बनेगा और ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा यही कहलाएगा क्या? एच बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये मॉलिक्यूल्स कैसा होता है? पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। और इसको जो है हम थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे फॉर्मेशन होता है किसका? एच बॉन्डिंग का। तो एक हम HF का मॉलिक्यूल्स लेते हैं। HF का मॉलिक्यूल्स लिए, एक और HF ले लो, और मन है तो एक और HF ले लो। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है।
हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है आपका 2.1 और फ्लोरीन का होता है 4। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा, और यहां पे हो जाएगा डेल माइनस, यहां पे हो जाएगा डेल प्लस। वही दूसरे वाले में भी बात करें तो यहां पर भी सेम केस होगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, यहां डेल माइनस, यहां डेल प्लस, और ये दोनों में जैसे होगा वैसे ही लास्ट वाले में इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, वाई बिकॉज फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहां पे भी डेल माइनस और यहां पे डेल प्लस। अब देखिए अगर इतना आप समझ गए होंगे तो समझना बहुत आसान है। यहां पे है डेल माइनस और यहां पे है डेल प्लस। अब निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, सभी को जानते हो, और पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव के बीच में रिपल्सन होता है। तो यहां पर तो एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो यहां पे अट्रैक्शन होगा किसके किसके बीच में, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में। वही बात करें यहां पर भी तो एक साइड डेल माइनस और एक साइड डेल प्लस, तो यहां पर भी अट्रैक्शन होगा, और ये दोनों जगहों पे जो अट्रैक्शन होगा वो कैसा अट्रैक्शन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसी को कहते हैं H बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कहना है सो कहिए, बात समझ आ गया। इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये था एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम बता दें आपको कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वह स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। क्यों होता है वो चीज हम पहले ही बता दिए हैं। बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कि क्या हमारे डे टू डे लाइफ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूज होता है या नहीं होता है। तो इसमें भी आप बात जान लीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हमारे बॉडी में बहुत जगहों पे क्या करता है, शो करता है। कैसे और कहां कहां वो चीज सुनिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे शरीर में जहां डीएनए होता है, डीएनए जहां बनता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, वहां पे जो है एच बॉन्डिंग शो करता है। और भी जगहों पे करता है एच बॉन्डिंग शो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पे, प्रोटीन्स में, एंजाइम्स में, नहीं, ये सब जगहों पे एच बॉन्डिंग शो करता है। और भी बहुत सारी जगह है जो कि, लेकिन ये सब बारे में बात की क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट जगह था, इसके चलते यहां पे हम बात किए। अब हम बात करते हैं इसका डेफिनेशंस पे। डेफिनेशंस देखने के बाद फिर हम देखेंगे नहीं इसको कंपेयर करके कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट होता है किस किस से होता है। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट कीजिए, हम फटाक से इसका डेफिनेशंस देखते हैं। नोट कर लीजिए, 1 2 3 मिटाएंगे, नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इस वीक केमिकल फोर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डेफिनेशंस का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बेसिक बातें हम लोग जान लिए, अब इसके डेफिनेशंस के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफाइन कैसे करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्राइमरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ हाइड्रोजन एटम, इसके बीच में हाइड्रोजन एटम which is covalently bonded to a more electronegative atoms or group, and another word electronegative atoms bearing a lone pair of electrons, the hydrogen bond acceptor। सुनिए यहां पे क्या बोला कि ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ नहीं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। एक तो आपका होगा हाइड्रोजन का एटम्स और जो एक और होगा वो कैसा होगा, कोवलेंटली बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। कोवलेंटली बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहने का मतलब कि वही टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो वही बात कहा है जो कि हम पीछे बताए हैं। और दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसी को क्या बोलते थे, एच बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो इसका एक प्रॉपर्टी ये होता है कि ये सॉल्युबिलिटी को शो करता है, सॉल्युबल होता है, और सेकंड ये वोलेटाइल होता है। तो वही बात लिखा हुआ है कि लोअर अल्कोहल आर
आर सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लोअर अल्कोहल जो होता है वह सोल्यूबल होता है वाटर में। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें H बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है which can take place between hydrogen and alcohol molecules। वोलेटिलिटी की बात करें, as the compound involving hydrogens bonding between different molecules have a higher boiling point, so they are volatile। अरे वैसा कंपाउंड जहां की H बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जहां पे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वो कंपाउंड्स क्या होगा? वोलेटाइल होगा। तो इसका दो प्रॉपर्टी, एक सॉल्युबिलिटी और एक वोलेटिलिटी, मींस सॉल्युबल भी होता है और वोलेटाइल भी होता है। कौन? H बॉन्डिंग। क्लियर? अब हमारा जो नेक्स्ट मुद्दा है वो है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता था। सबसे लास्ट और नेक्स्ट मुद्दा, स्ट्रॉन्गेस्ट होता था कौन? H बॉन्डिंग। किससे? वैन डर वाल्स फोर्स से। तो यहां से क्वेश्चंस आपका बनेगा, कैसे बनेगा वो चीज देखिए। H बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट होता था वैन डर वाल्स फोर्स से। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? वैन डर वाल्स फोर्स में भी तो हम बहुत सारे टाइप्स पढ़ लिए हैं। अरे वैन डर वाल्स फोर्स में भी तो बहुत सारे टाइप्स पढ़ लिए हैं। फर्स्ट टाइप्स क्या पढ़े हैं? फर्स्ट टाइप पढ़े हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन। सेकेंड टाइप क्या पढ़े हैं? डाइपोल इंटरेक्शन। नहीं, थर्ड क्या पढ़े हैं? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। फोर्थ पढ़े हैं, फोर्थ क्या पढ़े हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है। और जो हम लोग लास्ट पढ़े थे फिफ्थ टाइप, वो पढ़े थे इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये हम लोग पढ़े थे पांचों टाइप्स किसका? वैन डर वाल्स फोर्स का। पांचों टाइप वैन डर वाल्स फोर्स का पढ़े, और हम क्या जानते हैं कि H बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वैन डर वाल्स फोर्स से। तो इसके पांचों टाइप से स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, ये तो कंफर्म हो गया। इसके पांचों टाइप से स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। अब हम क्या जानते हैं कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है डाइपोल से भी, और डाइपोल जो है वह स्ट्रॉन्ग होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल से। आयन इंड्यूस्ड किससे होता है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन से। और ये जो है उससे ज्यादा होता है, इससे ज्यादा क्या होता है? ये मींस इसका सीरीज जो होता है उसको अगर सजाओगे तो फर्स्ट टाइप जो है वह ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेकेंड से, सेकेंड टाइप ज्यादा थर्ड से, थर्ड टाइप ज्यादा फोर्थ से, और फोर्थ टाइप ज्यादा फिफ्थ से। और इससे भी ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वह होता है आपका H बॉन्डिंग। बात समझ आ गया? इससे भी ज्यादा कौन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है? H बॉन्डिंग। तो पहले से हम ये पांचों सीरीज को जानते थे, इसको नहीं जानते थे, इसको भी जान लिए। अब क्वेश्चन में देखो ट्विस्ट यहीं पे आ जाता है, क्योंकि जेई का जो क्वेश्चन आता था पहले, जेई मेंस में 12th में भी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या आप बीएससी में जब कंपटीशन में एग्जाम देने जाओगे, जैसे कि उधर सीयूसी टेट का एग्जाम, तो वहां पे देखो क्या करेगा। पहले से तो आप जानते थे कि ये पांचों कॉन्सेप्ट में पहला ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये ऐसे नहीं जानते थे। सब दे देगा, यही बीच में जो है आपका घुसा देगा H बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। पूछेगा कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो बहुत कोई गलत करके आता है कि ये पांचों सीरीज, उसके बाद H बॉन्डिंग लगाता है। लेकिन ध्यान रखिए कि सबसे पहले कौन लगेगा? H बॉन्डिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होता है? H बॉन्डिंग। तो H बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, उसके बाद वैन डर वाल्स फोर्स। कैसे? वो चीज यहाँ पे हम डिटेल बता दिए। ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ट्राई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।
पॉज करके नोट कर लीजिए। 1 2 3 नोट कर लिए? चलिए ठीक है।